वेलकम बैक एवरीवन। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और अभी तक 167 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। तो नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1935, 1925, 1945। चारों जो सन है यहाँ पर देश की आज़ादी से भी पहले हैं। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, यानी 1905, 1905। इसका आंसर है ए। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी और मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था जो ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की किस धारा के तहत जो भूमि अतिक्रमण है उसको परिभाषित किया गया है? ठीक है, भूमि अतिक्रमण को कहाँ परिभाषित किया गया, ये भी प्रश्न आ सकता है। भारतीय संविधान में, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में। तो आंसर क्या है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 और धारा 441 में इसको परिभाषित किया गया भूमि अतिक्रमण को। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 441 के अनुसार भूमि अतिक्रमण किसी अन्य की संपत्ति में बिना अनुमति के अवैध रूप से प्रवेश करके अपराध करने, संपत्ति जब्त करने की धमकी देने या बिना आमंत्रण के भूमि पर रहने का काम है। ठीक है, कहाँ डिफाइन किया गया है इसको? धारा 441 आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम को संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा किस वर्ष स्वीकृति दी गई थी? वर्ष 2019 में। बी है इसका आंसर। नागरिकता संशोधन अधिनियम को वर्ष 2019 में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश के 6 अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित प्रवासी नागरिकता संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते? वो 6 अल्पसंख्यक समूह 3 देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इसमें नहीं है, तो इसको हटा दीजिए और यही आंसर होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समूहों के प्रवासी पूर्वव्यापी प्रभाव से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 का है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 का है। ये सब आपको पता होना चाहिए, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। उसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्थापित किया गया था। यह जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण हेतु एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किन 2 प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया, राजीव गांधी ने किया। नहीं किया तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने। तो सी है इसका आंसर। तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ऐसे 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं किया। ठीक है, मनमोहन सिंह तो राज्यसभा मेंबर थे। 7वां प्रश्न है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ? जवाहरलाल नेहरू का हुआ प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, इंदिरा गांधी का हुआ इलाहाबाद में। ऐसे कुल 6 प्रधानमंत्री हुए। चंद्रशेखर हुए,
जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तो भारत के कुल 6 प्रधानमंत्रियों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। चौधरी चरण सिंह, मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कदन यानी मिलेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, मिलेट्स जो है ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो मोटे अनाज है, इनको संयुक्त रूप से मिलेट्स के रूप में जाना जाता है। तो मिलेट्स का सबसे पहला प्रमाण सिंधु सभ्यता में पाया गया और यह भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पौधों में से पहला था। भारत जो है विश्व में कदन यानी मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? बिल्कुल, सबसे पहला प्रमाण इसमें इसका सिंधु सभ्यता में मोटे अनाज के रूप में ज्वार, बाजरा, रागी। और बिल्कुल भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, ये है इसका आंसर। देखिए, मिलेट्स छोटे बीज वाली विभिन्न फसलों के लिए संयुक्त रूप से प्रयुक्त शब्द है, जिन्हें समशीतोष्ण, उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भूभागों में सीमांत भूमि पर अनाज फसलों के रूप में उगाया जाता है। इन अनाजों के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और माना जाता है कि ये खाद्य के लिए उगाए गए प्रथम फसलों में से एक थे। विश्व के 131 देशों में इनकी खेती की जाती है। ये एशिया एवं अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक आहार का अंग है। और भारत जो है विश्व में मिलेट्स यानी कदन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब आ जाइए WWF के बारे में, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। दो स्टेटमेंट, कौन सा इसमें सही होगा? यह विश्व का अग्रणी संरक्षण संगठन है और 100 से अधिक देशों में काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ सकता है परीक्षा में। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। करेक्ट है, दूसरा भी पहला भी, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, WWF विश्व का अग्रणी संरक्षण संगठन है, 100 से अधिक देशों में काम करता है। 1961 में स्थापित, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मिशन है प्रकृति के संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन की विविधता के लिए सबसे अधिक दबाव वाले खतरों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था कब? पर्यावरण के लिए जीवन शैली, COP26 में, COP27 में, जैव विविधता पर कन्वेंशन, रियो शिखर सम्मेलन में, किस में? मिशन लाइफ है COP26, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली विश्व को एक स्थायी जीवन शैली जीने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने हेतु भारत की एक वैश्विक पहल है। इसे वर्ष 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन होने की उम्मीद है, जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही पर को प्रेरित करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का कॉरपोरेट कार्यालय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जो कॉरपोरेट कार्यालय है वो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखिए, यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन निगम है जो उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों को सेवा प्रदान करता है। निगम का कॉरपोरेट कार्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। लोनार क्रेटर, क्वेश्चन नंबर 12, एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक लोनार लेक है, ये लोनार क्रेटर है। लोनार क्रेटर उत्तराखंड में नहीं है। लोनार क्रेटर केरल में नहीं है, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, लोनार क्रेटर महाराष्ट्र में। लोनार क्रेटर एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित है और भारत में औपचारिक रूप से स्वीकृत 3 क्रेटरों में से एक है। अन्य 2 की बात करें तो मध्य प्रदेश में ढाला और राजस्थान में रामगढ़।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत संताली भाषा को संविधान में जोड़ा गया? तो इस पे हमने 2-3 दिन के टेस्ट के पहले उसमें विस्तृत चर्चा की थी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। 15वीं जोड़ी गई तो 21वां संशोधन के तहत, ठीक है। सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद 3 और जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के तहत, फिर 4 और जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के तहत। तो सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के तहत, 15 हो गई। 3 और जोड़ी गई मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, 18 हो गई। 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 और जोड़ी गई, 18 4 22 हो गई। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, तो इसी में थी संथाली। मैथिली भी इसी में थी, संथाली भी। संथाली के बारे में पूछा है तो ये है 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब प्रश्न पूछने का तरीका, किस संविधान संशोधन के तहत ये भाषा जोड़ी गई, ये कब हुआ वैसे ही पूछ सकता है। तो ये 2003 में हुआ, बी है इसका आंसर। तो वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संथाली को भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा, जिसमें बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। तो वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। प्रश्न किस पे? संथाली पे। कुछ भी पूछ सकता है, बोडो से पूछ लेगा, डोगरी से पूछ लेगा, मैथिली से पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972, 1972। देखिए 5 जून 1972 को स्थापित एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, यूएनडीपी। यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक वकील के रूप में काम करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एनोफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, डिक्लोफेनिक मच्छर, एंडीज एजिप्टी। डिक्लोफेनिक नाम का तो कोई मच्छर है नहीं। डिक्लोफेनिक तो दवाइयाँ हैं जो गाय मवेशियों को दी जाती हैं, ठीक है। और इनको खाकर, उन मवेशियों के मृत शरीर को खाकर जो गिद्ध हैं वो विलुप्त हो गए, क्योंकि उनके लिवर और किडनी फेल हो जाते थे, मतलब विलुप्ति की कगार पर हैं। इसका आंसर फिलहाल होगा एंडीज एजिप्टी, ठीक है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, एंडीज एजिप्टी मच्छर फैलाता है उसको। और मलेरिया पूछ ले तो मादा एनाफ्लीज। डेंगू बुखार एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो मच्छरों द्वारा होने वाला रोग है और डेंगू वायरस के कारण होता है। और डेंगू वायरस जो होता है एक छोटा एकल रज्जुक आरएनए वायरस है जिसमें 4 अलग अलग सीरोटाइप होते हैं। डेंगू एंडीज किस्म के मादा मच्छरों की कई प्रजातियों से फैलता है, विशेष रूप से एंडीज एजिप्टी। तो भी है इसका आंसर। ये पूरा याद रखिएगा क्योंकि टफ करके ये भी पूछ सकता है, एंडीज क्रिप्टी, एंडीज इजिप्टी, कुछ भी करके पूछ सकता है एग्जामिनर। तो एंडीज इजिप्टी। तो 15 प्रश्न एडिट थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब रखिएगा, एक लाइक कर सकते हैं, टेस्ट पसंद आता है तो।